हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक और नई और शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 12 पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिलेबस। मैं आपको इस वीडियो में तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस को बताने वाला हूं, तो आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि कौन कौन सी यूनिट से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होगी कि आपका पेपर 3.25 घंटे का होगा, 56 अंक का पेपर होगा, 14 नंबर आपके सेशनल मार्क्स होंगे जो कि स्कूल द्वारा भेजे जाएंगे, और आपके 30 नंबर का एक प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपके फिजिक्स के सिलेबस को, तो ये आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस है। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा। तो आपकी सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, जो कि 4 अंक का रहेगा। दूसरा अध्याय है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपके 3 मार्क्स का रहेगा। हो सकता है कि 1-2 अंक आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी सेकंड यूनिट है विद्युत धारा। इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, अध्याय 3 विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। जैसा यूनिट का नेम वैसा ही आपका चैप्टर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसके बाद आपके थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। तो आपका चैप्टर नंबर 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यह आपके 4 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपका अध्याय 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो अध्याय 4 मार्क्स का रहेगा, अध्याय 5 3 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपके फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स। इसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, अध्याय 6 और अध्याय 7। अध्याय 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 3 मार्क्स का। अध्याय 7 है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करेंट, जो कि 4 मार्क्स का आपके अब की बार रहेगा। इसके बाद आपके 5वीं यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके अंदर अध्याय 8 है विद्युत चुंबकीय तरंग, 2 मार्क्स का, बिल्कुल छोटा चैप्टर है। इसके बाद अब आपकी 6ठी यूनिट आती है ऑप्टिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी यूनिट आपकी यही है। इसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, अध्याय 9 और अध्याय 10। अध्याय 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अध्याय 10 है तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स 7 मार्क्स का, वेव ऑप्टिक्स 5 मार्क्स का। इसके बाद आपके यूनिट 7 है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर यानी कि विकिरण तथा द्रव्य की दैत प्रकृति। इसके अंदर एक ही चैप्टर पढ़ना है, अध्याय 11, उसका भी नाम यही है विकिरण तथा द्रव्य की दैत प्रकृति, जो कि 4 मार्क्स का है। इसके बाद आपकी 8वीं यूनिट है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो इसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, अध्याय 12 और अध्याय 13। तो अध्याय 12 है परमाणु एटम्स, 3 मार्क्स का। अध्याय 13 नाभिक न्यूक्लियाई, 3 मार्क्स का। इसके बाद आपकी 9वीं यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके अंदर आपको एक चैप्टर पढ़ना है, अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स। तो ये आपके 6 मार्क्स का रहेगा। तो आपके ये टोटल 56 मार्क्स हो चुके हैं। ये आपका पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस है। और अगर आप चाहते हो इस सिलेबस के अंदर ये जो टॉपिक्स है वो भी आपको बताए जाए, तो इसके लिए हमने आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं आपके रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का सिलेबस। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है अध्याय 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, 3 मार्क्स का। अध्याय 2 विलियन सॉल्यूशन, 3 मार्क्स का। अध्याय 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन, जो भी 4 मार्क्स का। अध्याय 4 है रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, 4 मार्क्स का। अध्याय 5 है सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, 4 मार्क्स का। 6ठा है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, 2 मार्क्स का। अध्याय 7 है पी ब्लॉक के तत्व यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट, 4 मार्क्स का। अध्याय 8 है डीएमएफ ब्लॉक के तत्व, 3 मार्क्स का। 9वां चैप्टर है उपसह संयोजन यौगिक, 4 मार्क्स का। 10वां है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, 4 मार्क्स का। 11वां है एल्कोहल, फिनोल एवं इथर, 4 मार्क्स का। अध्याय 12 है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, 5 मार्क्स का। अध्याय 13 एमीन, 4 मार्क्स का। अध्याय 14 जैवअणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स, 2 मार्क्स का। और अध्याय 15 है बहुलक, जो कि आपके 3 मार्क्स का रहेगा।
और अध्याय 16 है दैनिक जीवन में रसायन यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 3 मार्क्स का, और आपके ये रहेंगे टोटल 56 मार्क्स का। इसके बाद अगर मैं आपको एक एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है ये बताना चाहूँ तो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप देख लेना, चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। मैं आपको फटाफट बताने की कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका, एक एकक कोष्टिका में अवयवीकरणों की संख्या, निविड़ संकुलित संरचनाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोष्टिका विमा संबंधी गणनाएं, ठोसों में अपूर्णताएं, विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। अध्याय 2 विलयन, इसके अंदर आपको विलयनों के प्रकार, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलेयता, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, अणुसिंह के गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसके बाद अध्याय 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। इसके अंदर आपको पढ़ना है विद्युत रासायनिक सेल, गेल्वेनी सेल, नेनस्ट समीकरण, विद्युत अपघटनी, विलयनों का चालकत्व, विद्युत अपघटनी सेल एवं विद्युत अपघटन, बैटरिया, ईंधन, सेल संक्षारण। अध्याय 4 है आपकी केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी। इसके अंदर आपको रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग की तापन निर्भरता, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। अध्याय 5 है पृष्ठ रसायन, काफी बड़ा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। इसके अंदर आपको अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलाइडों का वर्गीकरण, इमल्शन, पायस, हमारे चारों ओर कोलाइड। अध्याय 6 है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण, जिसके अंदर धातुओं की उपलब्धता, अयस्कों का सांद्रण, सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण, धातु कर्मिकी के उष्मागतिकी सिद्धांत, धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत, ऑक्सीकरण, अपचयन, शोधन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग। अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व, यह भी काफी लंबा चैप्टर है और इस पर मैं आपके एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा। और राजस्थान बोर्ड क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं वादा करता हूं कि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे इस चैनल की सहायता से। बस आपको अपना विश्वास है वो इस चैनल पर बनाए रखना है। तो इसके अंदर आपको वर्ग 15 के तत्व, डाई नाइट्रोजन अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरस के अपरूप, फॉस्फीन, फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, वर्ग 16 के तत्व, डाइऑक्सीन, सामान्य ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर के अपर रूप, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। वर्ग 17 के तत्व, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हेलोजन के ऑक्सो अम्ल, अंतरा हेलोजन यौगिक, और वर्ग 18 के तत्व। काफ़ी इजी चैप्टर है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आपको इस चैनल पर फ्री में पूरी तैयारी कराऊंगा। अध्याय 8 है डीएमएफ ब्लॉक के तत्व, जिसके अंदर आवर्त सारणी में स्थिति, डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के सामान्य गुण, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, और डी और एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर 9 है उपसह संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर उपसह संयोजन यौगिकों का वर्णन का सिद्धांत, उपसह संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द व उनकी परिभाषाएं, उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण, उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता, उपसह संयोजन यौगिकों में आबंधन, धातु कार्बो नीलों में आबंधन, उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग। अध्याय 10 से आपके हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, जिसके अंदर वर्गीकरण, नाम पद्धति, CH संबंध की प्रकृति, एल्केन हैलाइडों के विचरण की विधियां, हेलो एरिनों का विचरण, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया और पॉली हेलोजन यौगिक। अध्याय 11 है एल्कोहल, फिनोल एवं इथर, जिसके अंदर वर्गीकरण, नाम पद्धति, प्रक्रियात्मक समूह की संरचना, एल्कोहल और फिनोलों का विचरण, औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल इतर। अध्याय 12 है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसके अंदर कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों का विचरण, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के उपयोग, कार्बोक्सिलिक समूह की नाम पद्धति व संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया और कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। अध्याय 13 एमीन, जिसके अंदर एमिनो की संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति, एमिनो का विचरण, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया, डाइएजोनियम लवणों के विचरण की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया, एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाइएजो लवणों का महत्व। अध्याय 14 है आपके जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन। अध्याय 15 है बहुलक, जिसके अंदर बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकन के प्रकार, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, जैव निम्नीकरणीय बहुलक, व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक।
इसके बाद अध्याय 16 है दैनिक जीवन में रसायन, जिसके अंदर औषध तथा उनका वर्गीकरण, औषध लक्ष्य, अन्योन्य क्रिया, विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभाव, भोजन में रसायन और शोधन अभिकरण। तो इस तरीके से आपका केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम फटाफट देख लेते हैं आपके बायोलॉजी का सिलेबस। तो इसके अंदर अध्याय 1 है जीवों में जनन, 2 मार्क्स का है। अलैंगिक जनन, जिसमें द्विखंडन, बीजाणु जनन, कलिका, जेम्यूल, कायिक प्रवर्धन, पुनरोद्भवन। लैंगिक जनन, जिसके अंदर युग्मक जनन, जीवों में लैंगिकता, एक लिंगी, द्विलिंगी, उभय लिंगश्रेयी युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, अनिषेक जनन, युग्मनज, भ्रूणोद्भव, कोशिका विभेदीकरण, अंडप्रजक और सजीव प्रजक। अध्याय 2 है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसके अंदर पुष्प की संरचना, निषेचन, पूर्व संरचना एवं घटनाएं, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण, स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश, परागण, दोहरा निषेचन, निषेचन, पश्च संरचना एवं घटनाएं, भ्रूणकोश, भ्रूण, बीज, असंजन एवं बहुभ्रूणता। अध्याय 3 है मानव जनन, जिसके अंदर पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आंतरवचक, निषेचन एवं अंतरोपण, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। अध्याय 4 है जनन स्वास्थ्य, जिसके अंदर जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यौन संचारित रोग और बध्यता। इसके बाद अध्याय 5 है आपके वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जिसके अंदर मेंडल के वंशागति के नियम, एक जीन की वंशागति, प्रभाविता नियम, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, 2 जीनों की वंशागति, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, सहलग्नता और पुनर्योजन, बहुजीनी वंशागति, बहुप्रभाविता, लिंग निर्धारण, मधुमक्खी मानव में लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक विकार, वंशावली विश्लेषण, मेंडलीय विकार, वर्णातता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमियम विकार। अध्याय 6 है वंशागति के आणविक आधार, जिसके अंदर डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ की खोज, आरएनए संसार, प्रतिकृति, अनुलेखन, आनुवंशिक कूट, स्थानांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, मानव जीनोम परियोजना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अध्याय 7 है विकास, जिसके अंदर जीवन की उत्पत्ति, जीवन स्वरूप का विकास, एक सिद्धांत, विकास के प्रमाण क्या है, अनुकूली विकिरण क्या है, जैव विकास, विकास की क्रियाविधि, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, विकास का संक्षिप्त विवरण, मानव का उद्भव और विकास। इसके बाद अध्याय 8 है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसके अंदर मानव में सामान्य रोग, जीवाणुजनित, विषाणुजनित, कवकजनित, प्रोटोजो एंड कृमिजनित प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, एलर्जी, स्व प्रतिरक्षा, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, एड्स, कैंसर, ड्रग और एल्कोहल को प्रयोग। अध्याय 9 है, जिसके अंदर आपको पशुपालन, डेयरी फार्म प्रबंधन, कुक्कुट फार्म प्रबंधन, पशु प्रजनन, मधुमक्खी पालन, मत्स्यिकी। तो इस तरीके से आपके ये टॉपिक्स है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप अध्याय 11 और अध्याय 12 का भी एक स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। इसके बाद अध्याय 13, 14, 15 इनका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये अध्याय 16 इसका भी आप एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैंने आपको जो सिलेबस बताया है, सबसे पहले आपको सिलेबस को अपने हैंड राइटिंग से नोट करना है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर, जिससे आपको आसानी से सहायता रहेगी आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।